अगर अभी कुछ हो जाता है, ना सोशल मीडिया रहता है, ना फेसबुक रहती है, ना यूट्यूब रहती है, फिर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पकौड़े बेचूंगा। जब मैंने सियासत पे बात की, उन्होंने उठा के मेरी माँ को गाली दी। मैंने जब डोमेस्टिक इश्यूज पे बात की, मेरे पाकिस्तानियों ने उठा के मेरी माँ को गाली दी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं पागल हूं? डकी की गिरफ्तारी से कई पहले तक एप्लीकेशन हमसे रब्ता करते थे। हम उनके लिए इस काम में बड़े बेहतरीन लोग हैं। उन 4 भाइयों से सवाल ये पूछना है कि जब आपकी शादी हो जाएगी और आपके बच्चे हो जाएंगे और उस बाहर वाले भाई के भी बच्चे होंगे, तो आपकी बीवियां जब मुआवजा करेंगी उसके साथ कि उसकी बीवी तो इतनी खुशहाल है, उसकी बीवी ने तो इतना सोना पहना, उसकी बीवी तो फलां ब्रांड का सूट पहनती है, उसका बच्चा तो फलां स्कूल में पढ़ता है, और आप कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है या इसके अलावा आपके बिजनेसेस भी हैं? मैं आपको हल्फन एक बात बताता हूँ, पकौड़े बेच लूंगा, फ्रूट बेच लूंगा, बेइंतहा बेचूंगा। आप बहुत ही अजीम माँ के बेटे हैं, बहुत अजीम बाप के बेटे हैं। क्यों आप आज के इस नफरतों के दौर में प्यार की बात करते हैं? अदब आपके लफ्ज़ से झलकता है, जो कि मुझे आज के नौजवान में बहुत कमी मिलती है। मुझे आप जैसे लोगों से बड़ी हिमायत है और सपोर्ट मेरी हमेशा आपके साथ रहेगी। मर्द को मर्द 3 चीज़ें बनाती हैं: मोहब्बत में धोखा, जेल की सुलाखें, परदेस। अब आप पूछें ये बात आपने किससे ली? माँ बाप की खिदमत के लिए तो नौकरानियां होती हैं ना, राइट? बीवियां तो आपके सरों का ताज है। मैं परदेश भी रहा हूँ, मैं जेल में भी रहा हूँ, मोहब्बत में धोखा भी खाया, सारा कुछ किया। तो भाई ये तजर्बे की बातें हैं, या आप मुझसे ले लें, आपको जरूरी है? मैं आपको कह रहा हूँ बाहर खड्डा है, आप गिर जाएंगे तो आपने गिर के सीखना है। मेरी बात मान लें। एक तो तय है कि जब आप सोशल मीडिया पे ना, आप भी कितना डिसेंट कंटेंट बनाते हैं, उस्ताद हैं, बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, वालिदैन आप। जो हमारे कुछ भाई बाहर हैं परदेश में, आपको बहुत देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, और उनके मसाइल भी आप अमूमन उसको डिस्कस करते हैं, जैसे आपने अभी ये फाइनेंशियल क्राइसिस और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आपको लगता है कि सोसाइटी में ये भी लर्निंग होने वाली है कि अगर एक मर्द है वो बाहर से आपको अमाउंट भेज रहा है, उसको किस तरह से एक्सपेंड करना है? आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर बताएं कि उसको कैसे खर्च करना है, कैसे सेविंग करना है। भाई उनका ये मसला नहीं है। फैन ने कॉल की, उन्होंने कहा कि जी भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला हूँ, सोचा आखिरी दफ़ा आपसे बात कर लूँ। मेरी बीवी ने जो है वो ऐसे गैस को खुला छोड़ दिया। मेरी माँ जब गई तो उन्होंने तीली जलाई और आग लग गई और मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने कहा उस वक्त आपकी बीवी किधर थी? आप सही तरीके से उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे जो बाहर के लोग हैं। उनका मसला ये नहीं है, उनका मसला ये है कि उनकी बीवी पाकिस्तान में है और बीवी उनकी अपने माँ बाप के पास है। तो मैंने कहा ये बात आपको बताई किसने? उन्होंने कहा जी मेरी माँ ने बताई है, मेरी बहन ने बताई है। तो मैंने कहा आपकी बीवी का क्या मौक़िफ़ है? वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। अब जब मैंने उसे ये एंगल दिया तो उसे बड़ी बातें समझ आने लगी। उसने कहा अच्छा ये। मैंने पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का ख्वाब नहीं कभी देखा। मैंने एक शहर का ख्वाब देखा है। मेरे अल्लाह ने मुझे 5 दफ़ा मदीना, 4 दफ़ा दिखाया है। 5 दफ़ा सऊदी अरेबिया गया हूँ, अल्लाह का घर 5 दफ़ा देखा है, 4 दफ़ा मदीना शरीफ देखा। मैं ये देखता हूँ कि आपकी अमूमन कोई तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठे होते हैं। क्या फीलिंग होती है? और जब वहाँ से वापस आते हैं तो उस वक्त की फीलिंग ज़रूर बताइएगा, जब आपको पता है कि यू आर नाउ लिविंग मदीना शरीफ। पता नहीं अगली दफ़ा आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता।